प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय वचन 23 में हम अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु के वचन को निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती परमेश्वर हमारे साथ है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए एक महिला के शरीर की आवश्यकता थी, जैसा कि सृष्टि का नियम है। हालेलुया। और वो महिला कुंवारी है, और ये बड़ा विडंबना है। सोचिए, क्या इस पेज को या इस भाग को हटाया नहीं जा सकता बाइबल में? जब अगली प्रिंट छपे या अगली कॉपी जब छपे तो इस भाग को हटाया जा सकता। मैं जब शुरू में जब मैंने बाइबल को पढ़ा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, पढ़ने में बड़ा खराब लगता था, और ये सोचता था कि कैसे कुंवारी लड़की गर्भवती हो सकते बिना ब्याह किए। वो बहुत मुश्किल है, परंतु ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु बताना चाहता है, परमेश्वर ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश वैसे नहीं हुई जैसे मेरे और आपकी पैदाइश हुई है, जैसे मेरा और आपका जन्म हुआ है। वो पवित्र है, हालेलुया, वो परमेश्वर है, इसलिए ये सब कुछ हो सका है। और इसे बाइबल में प्रथम पेज पर रखा गया ताकि लोग जानें कि जिस प्रभु के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस परमेश्वर के बारे में आप सुन रहे हैं, वो पवित्र है, उसका कोई शारीरिक पिता नहीं है, वो तो स्वयं समस्त सृष्टि का पिता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अब बाइबल कहती है एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु के लोगों, एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, आज के दौर में सन 2022 में अगर कोई लड़की बिना ब्याह, कुंवारी बिना ब्याह किए अगर कोई लड़की गर्भवती हो जाए तो कौन से समाज में कौन से लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मिठाई बांटेंगे? बेइज्जती, अपमान, निंदा। और कई बार तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाए तो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है, तनाव में सुसाइड कर लेगी। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए मरियम के विषय में, उस लड़की के बारे में। और बाइबल में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती, उसके नाम क्या लिखा? पवित्र कुंवारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उस लड़की के जिन में क्या बीता होगा। आज हम आनंदित हैं, परमेश्वर हमारे साथ, पर उस लड़की के बारे में सोचिए जरा। किसी ने कहा होगा, छी, इसने तो नाक कटा दिया, इसने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, ये कैसी गंदी लड़की है। जबकि बाइबल कहती है ना, वो पवित्र लड़की है, कितना कुछ नहीं सहा होगा। पर बाइबल फिर कहती, सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में सुनिए, जिन लोगों ने कहा होगा छी ये तो बेकार है, ये तो खराब है, एक समय आया जब परमेश्वर का जन्म हुआ उस स्त्री के द्वारा, और अब बाइबल कहती है वो तो स्त्रियों में धन्य है। स्वर्गदूत कहते हैं वो तो स्त्रियों में धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज मैं और आप उस महिला की तारीफ कर रहे हैं, उस मरियम की हम तारीफ और प्रशंसा करें कि उसने अपना शरीर को दिया। तो इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो सवाल उठता है, परमेश्वर किसके साथ? परमेश्वर उसके साथ है जो परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाए, तकलीफ, निंदा, बदनामी को सहे, बेइज्जती को सहे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जिसे वो अपना बेटा बनाता है उसे वो कोड़े लगाता है, उसे ताड़ना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के बेटा और बेटियों, प्रभु के साथ चलने के कारण बहुत बार आपको बेइज्जती, अपमान का भी सामना करना पड़े तो आनंदित और मगन होना। शायद आपको ऑफिस में कोई कुछ कहें कि यार ये तो यीशु मसीह के साथ चलता है, ये तो यीशु मसीह वाला है। आपके नगर में, आपके मोहल्ले में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए, इम्मानुएल, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। संसार के लोग कितनी बेइज्जती की होंगे मरियम का, उसके माँ बाप शायद घर से निकलने के लायक नहीं रहे होंगे, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के पास प्लान है। उस मरियम का हाथ थामने वाला यूसुफ वहां था। जब आप पीड़ाओं से होकर गुजरेंगे, आपको लगेगा मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, मेरे साथ कौन बात करेगा, मेरे साथ कौन उठना बैठना करेगा। खबरदार रहिए, सावधान रहिए और आनंदित होइए। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी महिमा प्रकट करेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको इस दुख से बाहर निकलने में सहायता करेंगे। प्रभु ऐसे लोगों को आपके लिए प्रबंध करेगा। प्रभु के लोगों, मूसा की माँ छोटे से टोकरे में अपने छोटे से बच्चे, 3 महीने के बच्चे को उसने टोकरी में रखा और नील नदी में छोड़ दिया, ये कहकर कि हे इज़राइल के परमेश्वर, मैं इसे फिरौन के हाथ में नहीं दे सकती, उसे मृत्यु के वश में नहीं दे सकती, इसलिए प्रभु तूने बनाया, तूने रचा है, इसे मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, उस छोटी सी टोकरी में ना उस टोकरी को खेने वाला कोई नाविक है, ना उसमें कोई कंपास लगा है, ना उसमें कोई मशीन या मोटर है कि वो उसमें कोई टाइम सेटिंग है कि ये टोकरी यहाँ से वहाँ तक जाएगा। कुछ भी पता नहीं, उसे सांप खाएगा, कीड़ा खाएगा, या वो टोकरी पलट के उस नील नदी में समा जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। बस इतना मालूम है परमेश्वर सहायक है। पर सुनिए, उस टोकरी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पानी की लहरें, नील नदी की लहरें राजमहल ले गई।
फिरौन की बहन के हाथ में पहुंच गया और अब उसका पालन पोषण राजमहल में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, दानियल बंधुआई में है बेबीलोन में, पर उस बंधुआई में भी परमेश्वर ने उस राज्य में दूसरे पोजीशन पर पहुंचा दिया। ये ठीक है कि यूसुफ जेल में है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, मिस्र देश का सिंहासन, हाँ, प्रधानमंत्री का सिंहासन खाली किया गया। प्रभु के लोगों, जब आप सताव पे रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, इम्मानुएल, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। पतरस बंदीगृह में था, कौन छुड़ाता? न दरोगा, न टीआई, न एडवोकेट, न वकील, न सेशन कोर्ट, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, पर उसके कोर्ट से आदेश आया, स्वर्गदूत आया, पसली को छुआ, अंधेरे कोठरी में ज्योति चमकी, पतरस बंदीगृह से बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज जो लोग छी, थू, बेकार, खराब आपको कह रहे हैं, प्रभु के नाम के कारण कह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन वही लोग कहेंगे तू सबसे धन्य है। जैसे मरियम के लिए कहा, स्त्रियों में तू धन्य है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यदि आज आप निराशा में है, फाइनेंस को लेकर, नौकरी को लेकर, अपने बेटे और बेटी को लेकर, समाज से, लोगों से, जाति भाइयों से, दोस्त मित्रों से, कुटुंबियों से अगर आप परेशान हैं, अपने जीवन में तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, फिर भी प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। क्रूस लटकाने का मतलब मसीही नहीं है, क्रूस को लेके चलने का मतलब मसीही है। आप प्रभु का काम भी करेंगे तब भी लोग आपको सताएंगे, तब भी आपके पीछे लोग रहेंगे, परंतु परमेश्वर भी इम्मानुएल आपके साथ रहेगा और आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। यदि पीड़ा में है तो प्रभु का धन्यवाद करना, पतरस ने कहा, आनंदित रहो। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, जो लोग इनकी बेइज्जती, अपमान करते हैं, इनके विषय में निंदा की बातें करते हैं, फिर भी ये पवित्रता में रहकर तेरे साथ चलते हैं, प्रभु निसंदेह तो इनके लिए इम्मानुएल बनेगा। प्रभु, जैसे मरियम ने सब कुछ आपके नाम से दांव लगा दिया, अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना घर परिवार, सब कुछ, उसी रीति से प्रभु जी आपने उसके नाम को जैसे ऊंचा उठा, उसी रीति से प्रभु आप इन तमाम लोगों को जिस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को ऊंचा उठाएं प्रभु, क्योंकि आपका नाम इम्मानुएल है, आप साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यहोवा, आप इनके संग और साथ हो। हम इससे प्रत्येक को ब्लेस करें। सारी बीमारी, रोग, व्याधि, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से दूर हो। तेरे लोग आज़ाद हों, आशीषित हों, मसा से भरे रहें, अभिषेक से भरे रहें। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।